क्यों, तुम लड़कियों को क्या पसंद है? गप्पे और गोलगप्पे। वैसे तुम लड़कों को क्या पसंद है? दारू और दूसरे की मेहरारू। सुनो जी, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। अरे वो तो अभी भी है। सच में? हाँ, पहले 300 ml की थी, अब 2 लीटर की है। क्या जोक मारा भाई। एसी वाले कमरे से निकल कर अगर दूसरे कमरे में जाओ तो साला ऐसा लगता है कि जैसे शिमला से निकलकर राजस्थान में पहुंच गए हैं। दोस्तों, नवरत्न तेल के भरोसे न रहें। अरे धूप बहुत तेज है, कृपया गमछा लेकर चले। भगवान ने दुनिया में हर आदमी को आजाद और समझदार बनाकर भेजा। अब वो शादी कर ले भैया, तो इसमें भगवान की क्या गलती। सुनो, हाँ? जब हमारी शादी हुई थी तो तुम कितना प्यार से बोलती थी। अरे पहले मैं रामायण देखती थी और अब क्राइम पेट्रोल देखती हूँ। जी हाँ, मुझे मेरे मैके छोड़ आते। आज मेरी तबीयत खराब हो रही, मैं नहीं जा रहा। ठीक है, तो वो हमारी बहन कह रही थी छोटे जिया को साथ ले आना। भाभी जल्दी चलो, अब देर ना करो। सुनो ना, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हम तुमसे प्यार नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम यादव हो। हाँ, तो क्या दिक्कत है? तुम हमरो दूध बेच दोगे। अरे जेठ के महीने में ऐसी गर्मी मैंने पहले कभी नहीं देखी। लगता है इस बार जेठ के साथ जेठानी भी आई है। अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं सारा दिन कलेश करती हूँ, जाके दूसरों की बीवी को देखो। तुम देखने का देती हो दूसरों की बीवी? सीता से प्यार किया उसे राम कहते हैं, जो राधा से प्यार किया उसे श्याम कहते हैं, जो चुपके प्यार किया उसे आसाराम कहते हैं, और जो जबरदस्ती प्यार किया उसे राम रहीम कहते हैं, जो प्यार ही नहीं किया उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं, और जो प्यार करके रास्ते में छोड़ दिया उसे मोदी नरेंद्र मोदी कहते हैं। सुनो, काश तुम मुझे देख पाते कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ, तो कितना अच्छा होता। अरे पागल, अगर तुम सच में इतनी खूबसूरत होती तो क्या आँख वाले तुझे मेरे लिए छोड़ते? सुनो जी, बीवियों को ऊपर कोई चुटकुला सुनाओ ना। एक बार एक आदमी ने तपस्या की और भगवान से पूछा कि हे भगवान, लड़कियां इतनी प्यारी क्यों होती हैं और बीवियां इतनी खतरनाक क्यों होती हैं? तब पता है भगवान क्या बोले? क्या बोले? भगवान बोले, भैया लड़कियां मैंने बनाई, लेकिन उनको बीवी तुमने बनाया। सालो, तुम्हारी समस्या है, तुम ही झेलो। मजा लो। अरे जा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे जब मैंने अपने दिल में रहने वालों के जाने का अफसोस नहीं किया तो घर से जाने वालों की परवाह क्या करूंगा। वह कौन सा गाना था जिसने राजेश खन्ना को सुपरस्टार की ऊंचाई तक पहुंचा दिया था? फिल्म थी हाथी मेरे साथी, और उसका एक गाना ऐसा चला कि आज भी लोग दिल से गाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस गाने के लिए पहले चुना गया था किशोर कुमार जी को। किशोर दा ने 2 दिन तक उस धुन को समझने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी, और आखिरकार उन्होंने स्क्रिप्ट किनारे रख दी और साफ कह दिया कि यह गाना सिर्फ रफी साहब ही गा सकते हैं। मुश्किल यह थी कि रफी साहब उस वक्त लंदन में थे और म्यूजिक लॉन्च बस 2 दिन दूर था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की चिंता उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। तब किशोरदा मुस्कुराए और बोले, इसकी फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। उन्होंने रफी साहब को कॉल किया और कहा, यह गाना बस आप ही गा सकते हैं। रफी साहब ने एक पल भी नहीं लगाया। सोचने में अगली फ्लाइट से मुंबई आए 2 घंटे में गाना रिकॉर्ड किया और उसी दिन वापस लंदन लौट भी गए। ये सिर्फ एक गाने की नहीं, बल्कि दोस्ती और एक दूसरे की काबिलियत को सलाम करने की कहानी। पागलों के अस्पताल में एक ही रूम में सारे पागल एक साथ डांस कर रहे थे, तो उसमें से एक पागल चुपचाप एक जगह बैठकर देख रहा था। तो ये देखकर डॉक्टर समझे ये ठीक हो गया है। तो डॉक्टर ने पागल से पूछा, अरे सब डांस कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तो इतने में पागल बोला, अरे पागल, मैं दूल्हा हूँ।
एक ढोल वाला शादी में ढोल बजा रहा था, तो उसके ढोल पे दोनों तरफ महिला के फोटो लगे थे। ये देखकर एक दादाजी बोले, अरे बेटा तुम तो सुंदरता के पुजारी लगते हो। ये सुनकर ढोल वाला बोला, सुंदरता की कोई बात नहीं है दादाजी, दरअसल बात ये है कि एक तरफ मेरी सास की फोटो है और दूसरी तरफ मेरी बीबी की। घर पे मौका मिलता नहीं, इसीलिए यहाँ दना दन बजा देता हूँ। जिस लड़के की शादी के लिए लड़की देखने उसका पूरा खानदान जाता है, अरे वही लड़की शादी के बाद अकेले ही उसके पूरे खानदान को देख लेती है। बीबी और बेइज्जती भी दोनों अजीब चीज हैं। अच्छी तभी लगती है जब वो दूसरे की हो। सुनो, 2 किलोमीटर ले लूं? अरे ठीक है ले लो, 2 किलो है या 4 किलो, पर मेरा दिमाग न चाटो। अरे कम लूं या ज्यादा लूं, इसीलिए पूछ रही हूँ, क्योंकि तुम्हें ही छीलना है। यार ये बता, शादी में 7 फेरे लेते समय चक्कर तो नहीं आते? अरे उस समय नहीं आते, पर शादी के बाद जिंदगी भर आते हैं। ससुर जी, आपकी बेटी ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे बेटा मेरे बारे में भी तो सोच, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। सुनो, हाँ? तुम तैयार होने में बहुत टाइम लगाती हो, और मुझे देखो, मैं 2 मिनट में तैयार हो गया। अरे मैगी और शाही पनीर में यही तो फर्क होता है। सुनो जी, मैं जो भी काम करती हूँ उसमें पूरी तरह डूब जाती हूँ। काश तुम कुआं खोदती तो कितना अच्छा रहता। औकात से ज्यादा खूबसूरत बीबी मिल जाए तो आदमी के अंदर बर्तन धोने की ख्वाहिश अपने आप पैदा हो जाती है, और ये पैर दबाना तो आम बात है। रात में सोने से पहले जब मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक बंद करता हूँ तो साला ऐसा लगता है कि जैसे दुकान का शटर डाउन कर रहा हूँ। अरे ना प्रेम पायो और ना ही धन पायो, साली एक बीबी पायो और उसमें भी दिमाग कम पायो। गर्मी आ रही थी और सर्दी जा रही थी, फिर दोनों में टक्कर हो गई। अब दोनों को याद ही नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। सुनो, थोड़ा पूजा उजा कर लिया करो, बलाएं टल जाएंगी। अरे तेरे बाप ने भी बहुत की होगी, तभी तो उसकी टल गई और मेरे पल्ले पड़ गई। अच्छा, शादी से पहले आदमी गर्म जोशी से रहता है, फिर शादी के कुछ दिन बाद मदहोशी से रहता है, और उसके बाद पूरा जीवन खामोशी से रहता है।